Hi students. Now we will look into 35 previous year questions for aldehydes, ketones and carboxylic acid for NEET. Right? बच्चों इन्हीं में से क्वेश्चन आएगा कोई ना कोई. राइट? इस चैप्टर में मैंने देखा है बहुत सारे क्वेश्चंस रिपीट होते हैं. राइट? सो सारे क्वेश्चंस बहुत ध्यान से करना, क्योंकि जो नीट 2023 में क्वेश्चन आने वाला है मोस्ट प्रॉब्ली वो यहीं से आएगा. सो अगर आपने ये सारे क्वेश्चंस भी अच्छी तरह से करे हैं, अगर कुछ इधर उधर से भी आता है तो यू वुड बी एबल टू डू इट. राइट? सो लेट्स क्विकली स्टार्ट विद क्वेश्चन नंबर 1. द इंटरमीडिएट कंपाउंड X इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज. देखिए ये फेमस इटार्ड रिएक्शन है. राइट? हमने प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स में पढ़ा था. इस रिएक्शन का नाम है इटार्ड रिएक्शन. मैं यहाँ लिख देता हूं, नाम से आपको रिएक्शन पता होनी चाहिए. ETARD, इटार्ड रिएक्शन. राइट? अब यहाँ पे इंटरमीडिएट कौन सा बनता है? देखिए इटार्ड रिएक्शन में हम टॉलुइन को ऑक्सीडाइज करते हैं इनटू योर बेंजल्डिहाइड. राइट? तो यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया है, ये जो कंपाउंड बीच में इंटरमीडिएट बनता है वो क्या होगा? राइट? सो क्रोमाइल क्लोराइड इसमें यूज करते हैं हम. इसको क्रोमाइल क्लोराइड टेस्ट भी बोलते हैं. राइट? सो बेंजीन रिएक्ट करेगा, टॉलुइन रिएक्ट करेगा क्रोमाइल क्लोराइड से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बन डाइसल्फाइड टू फॉर्म कंपाउंड X. अब ये X कंपाउंड है आपका, यहाँ ध्यान से देखना. इसका स्ट्रक्चर हमने पढ़ा था. इसका स्ट्रक्चर होगा ये. राइट? अब देखिए इसका स्ट्रक्चर बहुत ध्यान से आपको पता होना चाहिए. इन तीनों में से बताना है कौन सा होगा इसका स्ट्रक्चर. राइट? OCrOHCl2. राइट? ये क्या है? ये एक ब्राउन कलर्ड कॉम्प्लेक्स है, ब्राउन कलर्ड क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. ब्राउन कलर्ड CHROMIUM, क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. राइट? इस ब्राउन का एक्स क्या है? ये ब्राउन कलर्ड को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स. ये कहाँ दिख रहा है आपको? ये बी. राइट? 2 लग रखा है बाहर. ये अब नाउ ये ब्राउन कलर्ड को क्रोमियम कॉम्प्लेक्स को हम सेपरेट करके हाइड्रोलाइज करते हैं. राइट? एंड इट विल चेंज इनटू this type of a compound. You hydrolyze it, then it will change into your aldehyde. Right? Hydrolysis पे. Right? You can see hydrolysis. So X क्या है? This brown colored chromium complex. Right? So B is the answer. Now let's move on to the next. Identify compound X in the following sequence. In the following sequence of reactions. देखिए ये है आपका टॉलुइन, ये है आपका क्लोरीन. ये सनलाइट की प्रेजेंस में रिएक्शन है. हमें बताना है X क्या है. नीट 2020 का क्वेश्चन है. फिर इस कंपाउंड को अगर हाइड्रोलाइज करोगे तो आपको एल्डिहाइड मिल जाएगा. देखिए इसमें साइड चेन हेलोजिनेशन होगा. ये आपका साइड चेन हेलोजिनेशन है जो हमने पढ़ा था फॉर द प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स. देखिए जब इसका साइड चेन हेलोजिनेशन होगा, साइड चेन हेलोजिनेशन मतलब हेलोजिनेशन होगा आपका साइड चेन पे, मिथाइल पे. राइट? जो कंपाउंड बनेगा वो होगा, देखिए 2 हाइड्रोजन रिप्लेस होंगे 2 क्लोरीन से, CHCl2. राइट? इसका नाम क्या है? बेंजल ट्राइक्लोराइड. नाम भी याद रखना, बेंजल ट्राइक्लोराइड. अब बेंजल क्लोराइड को आप हाइड्रोलाइज करोगे तो 2 Cl OH से रिप्लेस हो जाएंगे. देखिए 2 Cl की जगह OH आ गए. राइट? इसमें से वाटर मॉलिक्यूल एलिमिनेट हो जाएगा और क्या बना आपका? CHO बेंजल्डिहाइड. राइट? सो ये कौन सा कंपाउंड है? बेंजल ट्राइक्लोराइड, ये वाला कंपाउंड है. आंसर इज
B, right? Benzyl trichloride. Moving on to next, identify compound A in the following reaction. देखिए ये क्वेश्चन बहुत तरह से पूछा गया है, बहुत बार रिपीट हुआ है. सो हेयर रिएक्टेंट क्या है? बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है, बेंजल्डिहाइड बन रहा है, हाइड्रोजनेशन हो रहा है इन प्रेजेंस ऑफ प्लैटिनम एंड योर बेरियम सल्फेट. ये कौन सा रिएक्शन होता है? सबसे पहले तो आपको नाम पता होना चाहिए. ये रिएक्शन है रोसेनमुंड रिएक्शन, राइट? रोसेनमुंड रिएक्शन, राइट? रोसेनमुंड रिएक्शन में जो आपका रिएक्टेंट होता है वो होता है बेंजोइल क्लोराइड. तो ये रिएक्टेंट होगा आपका COCl, benzoyl chloride, right? Benzoyl chloride will get reduced, right, in presence of hydrogen, platinum and barium sulfate to give you benzaldehyde. So sorry, not this, your answer is B, right? So यहाँ पे एक चीज समझ लेना, जो बेरियम सल्फेट है, बेरियम सल्फेट किस काम आता है? इज यूज टू लोअर डाउन द एक्टिविटी ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट. लोअर डाउन द, अब क्यों एक्टिविटी लोअर डाउन करता है ये? इट विल लोअर देन द एक्टिविटी ऑफ प्लैटिनम कैटलिस्ट, राइट? सो दैट ये जो आपका बेंजल्डिहाइड बना है ये फर्दर रिड्यूस हो जाता है इनटू अल्कोहल, राइट? इनटू बेंजाइल अल्कोहल ये रिड्यूस हो जाएगा. सो दैट फर्दर रिडक्शन ऑफ एल्डिहाइड कैन बी प्रिवेंटेड, राइट? ये सब हमने चैप्टर करते हुए पढ़ा है. किसी को कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप वापस चैप्टर जाके देख सकते हैं. रिएक्शन बाय विद बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड. देखिए ये फर्स्ट जो रिएक्शन है आपका, देखिए फर्स्ट जो रिएक्शन है ये कौन सा रिएक्शन है? लेट्स नॉट पुट द टिक. फर्स्ट रिएक्शन आपका कौन सा है? अभी हमने किया है प्लैटिनम, बेरियम सल्फेट, हाइड्रोजन. इसको तो हम बोलेंगे रोसेनमुंड रिएक्शन, राइट? सेकेंड रिएक्शन कौन सा है? ये बेंजल्डिहाइड की प्रिपरेशन है ये भी, राइट? कार्बन मोनोऑक्साइड HCl in presence of anhydrous aluminium chloride. दिस इज योर गैटरमैन कोच रिएक्शन, जहां पे कार्बन मोनोऑक्साइड और HCl होता है इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड. सो दिस इज योर गैटरमैन कोच रिएक्शन. इसको गैटरमैन कोच एल्डिहाइड सिंथेसिस भी बोलते हैं. देखिए कार्बोक्सिलिक एसिड मरकरी एमेल्गम, सॉरी जिंक एमेल्गम से रिएक्ट कर रही है इन प्रेजेंस ऑफ कॉन्सेंट्रेटेड HCl, राइट? अब ये कौन सा रिएक्शन है? ये रिएक्शन में कोई प्रोडक्ट नहीं मिलेगा आपको, राइट? ये रिएक्शन है सी आंसर है इसमें, विच विल नॉट गिव, थ्रू विच बेंजल्डिहाइड कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड, राइट? और ये लास्ट रिएक्शन तो हमें पता ही है, ये है आपका इटार्ड रिएक्शन जो हमने सबसे पहले क्वेश्चन में पढ़ा था. सो सी इज द आंसर थ्रू विच यू कैन नॉट प्रिपेयर बेंजल्डिहाइड. फिफ्थ क्वेश्चन है, फिर आपका आ गया रोसेनमुंड रिएक्शन 2012 में. प्रोडक्ट ए इज बेंजल्डिहाइड प्रिपेयर करने का काम होता है. A is the answer. Which of the following reactions will result in the formation of carbon-carbon bond? Will not result in the formation of carbon-carbon bond. देखिए इसका रिएक्शन है कैनिज़रो रिएक्शन. फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन में भी आप एल्काइल ग्रुप या बेंजोइल ग्रुप, अगर आप एल्काइल ग्रुप ऐड करते हैं इसमें तो कार्बन कार्बन बॉन्ड बन जाता है. रीमर टीमन में भी कार्बन कार्बन बॉन्ड बनेगा. अगर हम वुड्स रिएक्शन की बात करें तो आपको अगर याद हो ये रिएक्शन ऐसे होता था. It is used to prepare symmetrical alkanes, Woods reaction, right? इस तरह से ये बन गया कार्बन कार्बन बॉन्ड इसमें भी, राइट? सिर्फ एक ये वाला रिएक्शन है जिसमें कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बनेगा.
CHO, it will react in presence of concentrated sodium hydroxide, राइट। ये बेंजल, ये है कैनिज़रो रिएक्शन। कैनिज़रो रिएक्शन में एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है, राइट। सो जब रिड्यूस होगा तो क्या बनेगा, बेंजाइल अल्कोहल, और जब ऑक्सीडाइज होगा तो बेंजोइक एसिड बनेगी। बेंजोइक एसिड फर्दर सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करके सोडियम बेंजोइड बनेगी, राइट। देखिए यहाँ पे कोई नया कार्बन कार्बन बॉन्ड नहीं बना, इसमें भी था, इसमें भी था, इसमें भी है, सेम है। यहाँ पे भी था कार्बन कार्बन बॉन्ड, यहाँ भी है, यहाँ भी कोई नया नहीं बना। सो कैनिज़रो रिएक्शन इज द आंसर। Which one of the following can be oxidized to carbonyl compound? देखिए इसका आंसर है, इसका आंसर 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन है, राइट। इसको देखो जब आप ऑक्सीडाइज करोगे, CH3 CHOH CH3, राइट। सो इसको हम ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ, अगर आपको याद हो, प्रिपरेशन ऑफ कीटून्स फ्रॉम सेकेंडरी अल्कोहल्स, राइट। ये सेकेंडरी अल्कोहल है क्योंकि इसमें कार्बन जो है ये 2 कार्बन एटम से डायरेक्टली कनेक्टेड है, राइट। सो दिस इज योर सेकेंडरी कार्बन, राइट, और अल्कोहल इसी सेकेंडरी कार्बन से जुड़ा है, सो दिस इज योर सेकेंडरी अल्कोहल। सिर्फ रिवीजन के लिए मैं आपको ये सब दोबारा से बता रहा हूँ, राइट। सो इसमें प्रोडक्ट कौन सा बनेगा, ये ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, राइट। ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड टू फॉर्म कीटोन, right? So carbonyl compounds are obtained by the oxidation of 1 degree and 2 degree, ये 2 degree alcohol है, 1 degree and 2 degree alcohol। 8th question again रोसन-मून रिएक्शन, प्रोडक्ट क्या बनेगा यहाँ पर, 2002 में भी आया है, ये है इसका आंसर। द कैटलिस्ट यूज इन रोसन-मून रिएक्शन, देखिए 2000 में भी आया है, प्लैटिनम बेरियम सल्फेट। कीटोन दिस कैन बी ऑब्टेन्ड इन 1 स्टेप बाय ऑक्सीडेशन ऑफ प्राइमरी अल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ सेकेंडरी अल्कोहल। देखिए कीटोन है, 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं कीटोन में, राइट। 2 एल्काइल ग्रुप्स किस में होते हैं, सेकेंडरी अल्कोहल में। सो लेट्स सी, देखिए ये है आपका सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। इसको आप ऑक्सीडाइज करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ क्रोमिक ऑक्साइड, तो आपको क्या मिलेगा, ये बॉन्ड ऑक्सीडाइज हो जाएगी, हाइड्रोजन रिमूव हो रहा है तो दैट मीन्स ऑक्सीडेशन हो रहा है, और ये मिल गया आपका कीटोन। ये क्या है आपका 2 डिग्री अल्कोहल, सेकेंडरी अल्कोहल, राइट। सेकेंडरी अल्कोहल्स को ऑक्सीडाइज करके यू कैन गेट कीटोन्स, राइट। सिंपल रिएक्शंस हैं ये। पिनाकोलोन, पिनाकोलोन, देखिए पिनाकोलोन कौन क्या होता है, ये रहा आपका पिनाकोलोन, इसका आंसर है ए, राइट। सॉरी, पिनाकोलोन है आपका, ये रहा पिनाकोलोन, राइट। ये रिएक्शन आप देख सकते हैं, पिनाकोलोन रिएक्शन, इसका फॉर्मूला ये होता है 3,3 डाइमिथाइल, राइट। लेट मी फर्स्ट, ये 3rd कार्बन है, ठीक है, 1 2 3, so 3,3 डाइमिथाइल 1 2 2 1 2 3 4, राइट। 4 कार्बन एटम ब्यूट, एल्डिहाइड ग्रुप है ब्यूटानॉन, राइट। सो 3,3 डाइमिथाइल 4 कार्बन एटम ब्यूटानॉन, एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। सो पिनाकोलोन का कंपाउंड 3,3 डाइमिथाइल 2 ब्यूटानॉन, इसका रिएक्शन भी देख लेना पिनाकोलोन का अपनी बुक्स में। क्वेश्चन नंबर 12, देखिए 12th क्वेश्चन में गिवन बिलो आर 2 स्टेटमेंट्स, ये स्टेटमेंट वाले हैं, हमें बताना होता है कौन से स्टेटमेंट्स करेक्ट हैं कौन से नहीं है, राइट। सो देखिए यहां पर सिंपल है, ये आया है आपका नीट, रिसेंट है, नीट 2022 में। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स आर हायर देन हाइड्रोकार्बन्स ऑफ कंपेरेबल मॉलिक्यूलर masses, राइट। बॉइलिंग पॉइंट ये कह रहा है, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स इज हायर देन हाइड्रोकार्बन्स, राइट।
because of weaker association in aldehydes and ketones due to dipole-dipole interaction. Yes, हमने चैप्टर में पढ़ा था. देखिए ऐसे होते हैं aldehydes and ketones, राइट, इनमें, और दूसरे ये डाइपोलर है, ये डाइपोल है, राइट, क्योंकि इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोल है. ये पॉजिटिव है और ऑक्सीजन नेगेटिव है, सॉरी. सो ये डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन होती है बिटवीन aldehyde molecules through this carbonyl group, राइट. ये प्लस है, ये माइनस है, तो इन दोनों में डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन है, जिसकी वजह से मॉलिक्यूलर एसोसिएटेड है. लेकिन हाइड्रोकार्बन्स में इस तरीके का एसोसिएशन नहीं होता है मॉलिक्यूल्स के बीच में. सो हाइड्रोकार्बन्स का मॉलिक्यूल, सॉरी, बॉइलिंग पॉइंट would be less compared to aldehydes and ketones, क्योंकि aldehyde and ketones के molecules associated हैं due to dipole dipole interaction, right? So this statement is correct. Statement 2 है boiling point of aldehydes and ketones are lower than alcohols of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding. Yes, देखिए aldehydes and ketones है, इसमें dipole dipole interaction होती है, लेकिन हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होती. लेकिन अल्कोहल्स की अगर हम बात करें, देखिए ये अगर अल्कोहल का मॉलिक्यूल है, इसका मॉलिक्यूल दूसरे अल्कोहल के मॉलिक्यूल से इस तरह से एसोसिएटेड होता है, और ये है आपकी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट. ये है आपका हाइड्रोजन बॉन्ड. इस हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स एसोसिएटेड रहते हैं, राइट. और ये जो इंटरैक्शन है, ये जो बॉन्डिंग है हाइड्रोजन बॉन्ड, दिस इज स्ट्रॉन्गर देन डाइपोल डाइपोल इंटरैक्शन. इसलिए जो बॉइलिंग पॉइंट होता है आपका अल्कोहल्स का, that would be more than aldehydes and ketones, right? I hope this is clear. So both statements are correct. Boiling point of aldehydes and ketones are lower than that of alcohols of similar molecular masses due to absence of hydrogen bonding, right? Hydrogen bonding nahi hoti hai aldehydes and ketones mein. So this is your correct statement D. Both statements are correct. Match the following. Now this is very important. ये सारे सिंपल रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के. साइनोहाइड्रिन कब बनता है? जब आपका, देखिए ये आपका है कार्बोनिल कंपाउंड. साइनोहाइड्रिन बनाने के लिए आपको कार्बोनिल कंपाउंड को किससे रिएक्ट कराना पड़ेगा? HCN से, राइट. इट विल फॉर्म, ये हो गया साइनोहाइड्रिन, राइट. सो इसका अगर आपको मैच द कॉलम करना है तो सो ये रहा. एसिटल कैसे बनता है? बाय रिएक्शन ऑफ एल्डिहाइड्स या कार्बोनिल कंपाउंड्स विद अल्कोहल. दो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स रिएक्ट करते हैं. पहला एक मॉलिक्यूल रिएक्ट करके बनाएगा हेमी एसिटल, दो रिएक्ट करके बनाएंगे एसिटल, राइट. सो ये आपका कैसा दिखता है? इफ यू रिमेंबर, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स होते हैं, राइट. जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स. एल्कोक्सी इसलिए दो एल्कोक्सी ग्रुप है, ये एल्कोक्सी ग्रुप होता है. जेम डाई एल्कोक्सी ग्रुप्स कंपाउंड्स, राइट. थर्ड है स्किफ्स बेस. स्किफ्स बेस जब एल्डिहाइड रिएक्ट करता है आपका एमीन से, तब बनता है स्किफ्स बेस. देखिए RNH2, देखिए इसमें से आपका एक वाटर का मॉलिक्यूल हट जाएगा, ये हाइड्रोजन और ये, राइट. और ऑक्साइन कब बनता है? जब आपका कार्बोनिल कंपाउंड रिएक्ट करता है हाइड्रोक्सिलमीन से. हाइड्रोक्सिलमीन का फॉर्मूला क्या होता है? NH2OH, राइट. अब देखिए ये H2 और ये O हट के कंबाइन होकर के ये H और ये ऑक्सीजन जुड़ करके बनाता है आपका NOH, राइट. ये है आपका ऑक्साइन, राइट. आई होप दिस इज क्लियर. ये रीसेंट क्वेश्चन है 2022, सिंपल रिएक्शंस हैं. 14th, which one of the following is not formed when acetone reacts with 2-pentanone? देखिए जब एसीटोन
ये एसीटोन है, राइट। जब ये रिएक्ट करेगा 2 पेंटेनॉन से, राइट, तो ये क्या रिएक्शन है? इफ यू रिमेम्बर, बहुत फेमस रिएक्शन है ये। देखिए 2 पेंटेनॉन का फॉर्मूला होगा CH3 CH2 राइट। Sorry, there is one more. CH3 CH2 CH2, ये है आपका पेंटेनॉन, राइट। अब देखिए ये वाला है आपके अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन इसमें, और ये है इसमें, ये दोनों अल्फा एसिडिक हाइड्रोजन। अब देखिए दो कीटून्स हैं, ये रिएक्ट करेंगे इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। कौन सा रिएक्शन होगा? देखिए एल्डोल कंडेंसेशन। किस टाइप का एल्डोल कंडेंसेशन होगा? क्योंकि दो डिफरेंट एल्डिहाइड्स हैं, तो ये रिएक्शन होगा आपका क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन। ये आप मेरा लेक्चर देख सकते हैं क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन पे, बहुत अच्छे से समझाया है, जहाँ पे ये दोनों मॉलिक्यूल सेल्फ कंडेंस होंगे, राइट। फिर ये भी दोनों सेल्फ कंडेंस होंगे, फिर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, ये इससे टू फॉर्म 4 डिफरेंट प्रोडक्ट्स, राइट। एक और क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन पे आगे क्वेश्चन है, तो इस क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन समझने के लिए सब अच्छे से आप समझें। इसमें देखिए अराउंड 4 प्रोडक्ट्स मिलेंगे हमको बाय रिएक्शन ऑफ, by self condensation of these ketones and reaction among themselves. 4 products मिलेंगे which are difficult to separate, difficult to separate। इसीलिए क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में जब हमारे पास दो ऐसे एल्डिहाइड हैं, अगर दोनों में ही जिनमें अल्फा हाइड्रोजन है या एसिडिक हाइड्रोजन है, तो उनसे हमें मल्टीपल प्रोडक्ट्स मिलेंगे विच आर डिफिकल्ट टू सेपरेट, राइट। सो यहाँ पे कौन सा प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा, मैं आपको आंसर वैसे ही बता देता हूँ, आप रिएक्शन करके देख लेना। ये प्रोडक्ट हमको नहीं मिलेगा, राइट। देखिए एक बनाना सेल्फ एल्डोल, इन दोनों के सिर्फ जो एसीटोन एसीटोन के सेल्फ कंडेंसेशन से होगा। दो बनाना क्रॉस एल्डोल, राइट। क्रॉस एल्डोल कैसे बनेगा? एसीटोन पेंटेनॉन, और दो प्रोडक्ट बनेंगे यूजिंग एसीटोन एंड पेंटेनॉन, राइट। तो इस तरह से तो ये वाला प्रोडक्ट नहीं बनेगा इनमें जब आप रिएक्शन करेंगे तो, राइट। 15th, देखिए 15th क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 15th क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है? द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन इज, द प्रोडक्ट इन द फॉलोइंग केमिकल रिएक्शन, क्या क्या बनेगा इस केमिकल रिएक्शन में? इस केमिकल रिएक्शन में क्या बनेगा? देखिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये क्या है? ये एक सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट है। दिस इज अ सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट। सिलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होता है कि यहाँ पे देखिए ये सारी बॉन्ड्स को रिड्यूस नहीं करने लगेगा। सिलेक्टिव मतलब एक पर्टिकुलर बॉन्ड को ये रिड्यूस करेगा, राइट। और सोडियम बोरोहाइड्राइड हमें पता है सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप्स को रिड्यूस करता है। यहाँ पे देखिए दो ग्रुप्स हैं, एक तो है RCOR, ये है आपका एस्टर, और ये है आपका कार्बोनिल। और सोडियम बोरोहाइड्राइड है तो सिर्फ ये कार्बोनिल को ही अटैक करके रिड्यूस करेगा, राइट। इसको नहीं छेड़ेगा बाकी के कंपाउंड को। तो प्रोडक्ट देखिए इनमें से क्या होगा? देखिए इसमें देखिए आपका कार्बोनिल ग्रुप रिड्यूस हुआ है, बाकी नहीं हुआ है। लेकिन बाकियों में देखिए इसमें भी रिड्यूस दिखा रहे हैं, इसमें भी रिड्यूस दिखा रहे हैं, इसमें भी दिखा रहे हैं। लेकिन आपका सोडियम बोरोहाइड्राइड सिर्फ और सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को ही रिड्यूस करता है, बाकी के मॉलिक्यूल को नहीं छेड़ेगा। फर्स्ट इज द आंसर। अगर आपको एस्टर को रिड्यूस करना है तो आप पे रिड्यूसिंग एजेंट होना चाहिए लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड। सिर्फ कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करना है तो आपको सेलेक्टिव रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए सोडियम बोरोहाइड्राइड, जो इस केस में है।
राइट, आई होप दिस इज क्लियर। ये बहुत ध्यान से देखना, ये क्वेश्चंस हमने करे हैं ऑक्सीडेशन रिडक्शन में एल्डिहाइड्स के, कि कौन सा हमें रिड्यूसिंग एजेंट यूज करना है और वो किस तरह से क्या क्या रिड्यूस करता है मॉलिक्यूल में। 16th क्वेश्चन, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस। ये इजी रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन, देखिए ये है आपका एसीटोन का मॉलिक्यूल, 2020 में आया है, ज्यादा पुराना क्वेश्चन नहीं है। मिथाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड या क्लोराइड, आई एम सॉरी, देखिए ये है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ये है आपका पॉजिटिव, ये है आपका नेगेटिव, स्मॉल नेगेटिव ड्यू टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस। इसमें भी ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव है, राइट। सो नेगेटिव जाएगा पॉजिटिव के पास, पॉजिटिव जाएगा नेगेटिव के पास, राइट, एंड इट विल फॉर्म OMgCl। अब देखिए ये जो है, ये देखो ये जाएगा इस पॉजिटिव कार्बन पे, अब देखिए ये होगा आपका हाइड्रोलाइज फॉलोड बाय हाइड्रोलिसिस कह रहा है। जब इसका हाइड्रोलिसिस करोगे तो ये हाइड्रोलाइज होकर के OH बन जाता है। ये हमने बहुत करे थे ये रिएक्शंस चैप्टर में, सिंपल रिएक्शंस हैं, कुछ भी ज़्यादा ट्रिक नहीं है इनमें। सो ये बन गया आपका टर्शरी अल्कोहल, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, राइट। सो इसमें 20 द आंसर, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल। Coming on to 17th question, reaction between benzaldehyde and acetophenone in presence of dilute sodium hydroxide। देखिए ये भी क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन ही है। देखिए बेंजल्डिहाइड एक कार्बोनिल कंपाउंड है, एसिटोफिनोन दूसरा डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड है, दोनों में रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड। डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स में जब एल्डोल कंडेंसेशन होता है तो डिफरेंट कार्बोनिल कंपाउंड्स आपस में रिएक्ट करके यूजफुल प्रोडक्ट बनाते हैं। जब आपका एक कार्बोनिल ग्रुप में एसिडिक हाइड्रोजन नहीं हो और दूसरे में हो, हमने जो पहले वाला जिसमें 4 प्रोडक्ट बन रहे थे वहां पे हमने देखा था दोनों के पास ही अल्फा हाइड्रोजन हैं, एसिडिक हाइड्रोजन हैं, राइट। सो उस केस में मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट बनता है जिन्हें सेपरेट करना मुश्किल होता है। लेकिन अगर तुम्हें एल्डोल कंडेंसेशन को यूजफुल बनाना है, हमने ऐसे ही एक चैप्टर में भी पढ़ा था, तो आपको क्या करना पड़ेगा, देखिए आपको एक कार्बोनिल कंपाउंड ऐसा लेना पड़ेगा जिसमें अल्फा हाइड्रोजन ना हो। बेंजल्डिहाइड वो कंपाउंड है जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होता, बेंजल्डिहाइड और एसिटोफेनॉन में ये रिएक्शन है आपका, राइट। इसको हम ऐसे लिख देंगे एसिटोफेनॉन को, सॉरी, राइट। दिस इज सिंपल aldol crossed aldol condensation where one molecule has acidic hydrogen acetophenone, the other molecule benzaldehyde does not have alpha hydrogen or acidic hydrogen, राइट। अब ये वाला हाइड्रोजन यहाँ चला जाता है, राइट। देखिए यही वाला है अल्फा हाइड्रोजन, ये जाएगा आपका इसके पास, सॉरी ये 2 है, ये बन गया, राइट। अब देखिए ये फर्दर ये वाटर मॉलिक्यूल लूज करता है, हीट करने पे एक वाटर का मॉलिक्यूल लूज करेगा जो कि होगा आपका ये, और ये आपको कंपाउंड बना के देगा CH डबल बॉन्ड CH, ये बना। देखिए ये क्या है आपका, ये आपका ज्यादा स्टेबल प्रोडक्ट है, राइट। दिस प्रोडक्ट इज मोर स्टेबल। अब ये ज्यादा स्टेबल क्यों है, बिकॉज इसमें कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड्स हैं। देखिए कॉन्जुगेटेड डबल बॉन्ड मीन्स ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है डबल है, ये सिंगल बॉन्ड है फिर ये डबल है,
राइट, फिर ये सिंगल बॉन्ड है। सो दिस इज स्टेबल ड्यू टू कॉन्जुगेशन या कॉन्जुगेटेड बॉन्ड्स, ड्यू टू कॉन्जुगेशन दिस इज अ स्टेबल मॉलिक्यूल, राइट। आई रिपीट, क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन है, थर्ड इसका आंसर है। इसको यूजफुल बनाने के लिए क्रॉस्ड एल्डोल कंडेंसेशन में देखिए हमें मिक्सचर ऑफ प्रोडक्ट मिल जाते थे, हमने पीछे रिएक्शन में देखा था, लेकिन इसको यूजफुल बनाने के लिए जब हम दो कार्बोनिल कंपाउंड लेंगे उनमें से एक ऐसा ले लेंगे जिसमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं हो, राइट, तो उस केस में हमें एक ही प्रोडक्ट मिलेगा। आई होप दिस इज क्लियर। एल्डोल कंडेंसेशन कैनिजरो रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं इन पे, अब देखते रहेंगे आगे। 18th क्वेश्चन, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शंस। देखिए एक्स कॉपर से रिएक्ट, कॉपर हीटेड कॉपर से हम कोई किसी एक्स कंपाउंड को पास कर रहे हैं टू फॉर्म ए, और ए आपका सिल्वर डायमीन सिल्वर से रिएक्ट करके सिल्वर मिरर दे रहा है। सिल्वर मिरर कौन से कंपाउंड देते हैं हमें पता है, एल्डिहाइड्स, तो मतलब ए तो होगा आपका एल्डिहाइड। अब कॉपर से हम कौन से मॉलिक्यूल्स पास करते हैं कि हमें एल्डिहाइड मिल जाए, अगर आपको याद हो अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स, राइट। तो यहां से अगर हम पास करेंगे अल्कोहल, देखिए ये बनेगा आपका, ये देखिए ये होगा CH2OH, राइट, प्राइमरी अल्कोहल है। ये बनाएगा आपका प्राइम, जब ये रिड्यूस होगा, जब आपको हीटेड कॉपर से प्राइमरी अल्कोहल के मॉलिक्यूल्स को पास करोगे तो ये रिड्यूस हो जाएगा, राइट, और बनाएगा आपका, ये देखिए ये जो प्राइमरी अल्कोहलिक ग्रुप CH2OH है ये CHO में रिड्यूस हो जाएगा, CH3CHO बन गया। अब देखिए CH3CHO रिएक्ट करेगा डायमीन सिल्वर से, ये टॉलेंस रिएजेंट है, राइट, ये टॉलेंस रिएजेंट टेस्ट है। सो दिस इज योर टॉलेंस रिएजेंट एंड इट विल गिव यू सिल्वर मिरर। अब देखिए ये जो ए है, जो बेंजल्डिहाइड है, इसके रिएक्शन है, सिंपल रिएक्शन है, ये है आपका सेमी कार्बोजाइड, सेमी कार्बोजाइड से रिएक्ट करके सेमी कार्बोजोन दे देगा आपको, राइट। और जो दूसरा रिएक्शन है इसका, राइट, so let me just look into the question. Yeah. ये रिएक्ट करके Y जो होगा सेमी कार्बोजोन होगा, राइट, राइट। सो आइडेंटिफाई AXYZ, राइट, आइडेंटिफाई AXYZ। देखिए ए तो हो गया आपका, ए तो हो गया आपका एसिटल्डिहाइड, एक्स हो गया आपका एथेनॉल, राइट, और वाई हो गया आपका, देखिए एथेनॉल जो है, एथेनॉल ये है, ये रिएक्ट करेगा वाई से इन प्रेजेंस ऑफ OH, राइट, और उसके बाद हीट करने पे, राइट, यहाँ पे जो आपको कंपाउंड जो वाई मिलेगा, सॉरी ये जो है ना, ये जो सेमी कार्बोजोन है ये इसके साथ वाला रिएक्शन है जो Z बनेगा, राइट। और ये जो Y है, Y के साथ ये है आपका OH, राइट। यहाँ पे देखिए फिर से ये जो हो रहा है, ये कौन सा रिएक्शन होगा, एसिटल्डिहाइड है कार्बोनिल कंपाउंड, OH ग्रुप मतलब ये सोडियम हाइड्रोक्साइड से आ रहा होगा, डाइल्यूट सोडियम हाइड्रोक्साइड से, तो ये क्या रिएक्शन होगा, फिर से एल्डोल कंडेंसेशन होगा टू फॉर्म Y, जो हमने पीछे पढ़ा है, राइट। सो देखिए यहाँ पे दो मॉलिक्यूल CH3CHO के रिएक्ट करके आपको क्या बनाते थे, इस तरीके से एल्डोल कंडेंसेशन वाला प्रोडक्ट मिलेगा आपको, एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ही है ये, इसको बोलते थे 2 हाइड्रोक्सी ब्यूटेनॉल, राइट, हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिलते हैं हमें, अल्फा हाइड्रोक्सी बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन्स,
अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स मिलते हैं ना हमें in aldol condensation. So this is your 2-hydroxy 1 2 3 4 butanol, राइट. सो ये प्रोडक्ट आपका कौन सा हो गया. अब इसको देखिए, इसको हम क्या कर रहे हैं, हीट भी करना है. सोडियम हाइड्रोक्साइड से तो रिएक्ट हुआ ही हुआ. अब हम इसको हीट करेंगे. हीट करने पे क्या होता है, देखिए ये 1 है H, इसमें से वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और पीछे वाला ही रिएक्शन हो गया ये फिर से, राइट. पीछे वाला ही रिएक्शन हो गया. फिर आपको एक स्टेबल कंपाउंड मिल जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CHO. ये हो गया आपका ब्यूट 1 2 3 4 ब्यूट. सेकेंड कार्बन एटम पे 2, यहाँ से 1 2 कैलकुलेट करेंगे, इनॉल 2 ब्यूट इनॉल एल्डिहाइड मिलेगा आपको, राइट. एल्डोल कंडेंसेशन का प्रोडक्ट हाइड्रोक्सी ब्यूट एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स होते हैं, जिनको हम जब हीट करेंगे तो उनमें से वाटर का एक मॉलिक्यूल निकल जाएगा यहाँ से टू फॉर्म दीज कंपाउंड्स, राइट. सो ये कौन सा कंपाउंड है आपका, Y. अब देखिए Z कंपाउंड, ये तो सिंपल है, ये सिंपल रिएक्शन है. लेट मी जस्ट रब दिस, वी हैव लेस स्पेस. ये सिंपल कंडेंसेशन रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव वाले जो हमने पढ़े थे चैप्टर में. देखिए CH3 राइट, H2N NH C डबल बॉन्ड O NH2. देखिए यहाँ से वाटर निकल जाएगा, CH CH CH3CH डबल बॉन्ड N, वाटर निकल गया, NH. इसको क्या बोलते हैं, ये सेमी कार्बोजाइड है, रिएक्टेंट सेमी कार्बोजाइड है और ये बनाता है सेमी कार्बोजोन, राइट. ये है आपका Z. सो आंसर इज A is ethanol, X is ethanol, Y is butan 2-all, ये हमने बनाया था. Z is सेमी कार्बोजाइड, B is the answer. सिंपल रिएक्शंस हैं एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स के. नाउ इज योर 19th क्वेश्चन. अगेन फिर से एल्डोल कंडेंसेशन आ गया, ये आप अपने आप भी देख सकते हैं स्क्रीन पॉज करके, राइट. थोड़ा सा प्रैक्टिस हो जाती है, डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स है लेकिन कॉन्सेप्ट वही रहेगा. ये जो प्रोडक्ट है, ये प्रोडक्ट आपका एल्डोल कंडेंसेशन का है, जो सेकेंड स्टेप में मिलता है जब वाटर एलिमिनेट होता है, राइट. जैसे यहाँ पे हमने किया था, देखिए जब वाटर एलिमिनेट हुआ था, ये वाला प्रोडक्ट है, ये 4 ऑप्शंस जो दे रखे हैं. अब देखिए यहाँ पे क्या बनेगा, of the following which product formed when cyclohexanone undergoes aldol condensation. देखिए cyclohexanone का ये फॉर्मूला है, फर्स्ट है आपका OH, सेकेंड है आपका हीट करोगे इसे, राइट. अब देखिए ये जो है इसके पास चला जाएगा, OH, राइट. यहाँ पे जो कंपाउंड बनाएंगे हम इस तरह से बनाते हैं, ये दूसरा साइक्लोहेक्सेनॉन है, राइट. अब देखिए यहाँ पे जो ये हाइड्रोजन था, अब देखिए हम इसको जब हम हीट करेंगे तब इनमें से कोई प्रोडक्ट मिलेगा. देखिए जब हम हीट करेंगे इसको तो वाटर का मॉलिक्यूल निकल जाएगा, पीछे भी यही सब हो रहा था, कुछ भी नया नहीं है. जब वाटर का मॉलिक्यूल निकलेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगी, डबल बॉन्ड,
और बाकी का मॉलिक्यूल ऐसे ही रहेगा। ये मिल गया। यहाँ पे कौन सा ऐसा कंपाउंड दिख रहा है आपको? ये वाला। ए इज द आंसर। सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन है। एल्डोल कंडेंसेशन बहुत अच्छे से कर लेना, बहुत क्वेश्चंस आते हैं इस पे। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड बाय द रिएक्शन ऑफ एन एल्डिहाइड विद प्राइमरी एमीन स्किप्स बेस, नाम याद रखना। रिएक्शन देख लेते हैं इसका जल्दी से। आर एल्डिहाइड कह रहे हैं तो आर एच होगा प्लस एमीन। लेट्स राइट इट द अदर वे। राइट, H2 राइट। तो ये एमीन कौन सी है? 1 डिग्री एमीन। एमीन जिन्हें पता है 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, अब तो पता ही होगा वैसे, नीट की तैयारी कर रहे हैं। ये कंडेंस होगी राइट टू फॉर्म आर एच एन आर राइट। ये प्रोडक्ट क्या है आपका? स्किप्स बेस, चिप्स बेस राइट, which is formed by the reaction of aldehyde and 1 डिग्री amine। एल्डिहाइड और अमीन रिएक्ट करके आपके बनाते हैं स्किप्स बेस राइट। सो दिस इज द आंसर। सिंपल सिंपल रिएक्शंस हैं। एन ऑर्गेनिक कंपाउंड, an organic compound X having molecular formula this yields phenyl hydrazone and gives negative response to iodoform राइट। नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म, ध्यान ये ध्यान में रखना, आइडोफॉर्म रिएक्शन भी बहुत आता है, अब देखेंगे आप बहुत आ रहे हैं। अल्कोहल्स में भी हमने देखा था आइडोफॉर्म टेस्ट के पे बहुत क्वेश्चंस आ रहे थे। एंड गिव्स नेगेटिव रिस्पॉन्स टू आइडोफॉर्म राइट। अब देखिए अगर नेगेटिव रिस्पॉन्स दे रहा है आइडोफॉर्म पे, दैट मीन्स इसमें CH3CO ग्रुप नहीं होगा या CH3CHOH ग्रुप नहीं होगा राइट। ये दो ग्रुप्स होने चाहिए टू गिव पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट। It also does not, sorry, phenyl hydrazone and an organic compound X having molecular formula C5H10O yields phenyl hydrazone, right? ये कीटोन भी हो सकता है, एल्डिहाइड भी, and gives negative response to iodoform test and your tolerance reagent test, right? तो ये एल्डिहाइड नहीं होगा क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट भी फेल कर रहा है। इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन ऑन रिडक्शन। एक्स कुड बी, देखिए ये कीटून होगा क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट टॉलेंस टेस्ट भी फेल कर रहा है। देखिए फॉर्मूला इसका ये है, पेंटेन है कोई, क्योंकि कार्बन 5 है, एक कार्बन तो यहाँ यूज हो गया, 4 कार्बन अपने अरेंज करने हैं इसमें। अब ऐसे कर सकते हैं CH3CH2। देखिए बहुत आसान है, ये कीटून है क्योंकि ये टॉलेंस रिएजेंट को फेल कर रहा है, तो मैंने यहाँ पे CO लगा दिया। 4 कार्बन बचे, C5 है, 4 कार्बन बचे, 4 कार्बन को अरेंज करेंगे सिमेट्रिकली, हम अरेंज कर सकते हैं टू फॉर्म दिस कीटून राइट, डाइथाइल कीटून। अब इसको ये कहता है ऑन रिडक्शन विद इट फॉर्म्स एन हेप्टेन, हेप्टेन सॉरी एन पेंटेन, पेंटेन मतलब 7 कार्बन एटम्स वाला हाइड्रोकार्बन राइट। और ये कीटून है दैट डज नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट ड्यू टू, अब देखिए ये कीटून है, इसमें CH3, ये कीटून तो है लेकिन इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है। कीटून में जो भी, इन कीटून्स को हम क्या बोलते हैं जिसमें CH3CO ग्रुप होता है? इन्हें हम बोलते हैं मिथाइल कीटून्स राइट। सिर्फ मिथाइल कीटून्स ही पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट देते हैं, इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है तो ये पॉजिटिव आइडोफॉर्म टेस्ट नहीं देगा राइट। सो आपको पता लग गया ये कौन किस तरह का एल्डिहाइड कीटून है कि आइडोफॉर्म टेस्ट पे भी रेस्पॉन्ड नहीं कर रहा है ड्यू टू द एब्सेंस ऑफ CH3CO ग्रुप। I hope this is clear.
ऑन रिडक्शन इट गिव्स एन पेंटेन। अगर देखो अब हम इसका रिडक्शन करते हैं, रिडक्शन कैसे करते हैं हम कीटोन्स का, विद जिंक एमिलगम, राइट, जिंक एमिलगम एंड HCl, और हाइड्रोक्सिलमीन भी लिख सकते हैं हम, इट विल फॉर्म CH3CH2, और ये आपका क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा, इट विल फॉर्म CH2CH2CH3, 1 2 3 4 5, राइट। तो ये बन गया आपका एन पेंटेन। मैंने सॉरी शुरू में शायद हेप्टेन बोल दिया था, दिस इज योर एन पेंटेन, इट प्रोड्यूसेस एन पेंटेन, पेंटेन मीन्स 5 कार्बन एटम्स, 1 2 3 4 5, तो ये आपका बन गया एन पेंटेन। एक्स क्या होगा, एक्स आपका ये कंपाउंड है, दैट मीन्स, राइट। सो इसका नाम क्या है, इसका नाम है 1 1 2 3, थर्ड पे है कीटोन ग्रुप, राइट, 5 कार्बन एटम्स हैं, 1 2 3 4 5, सो पेंट, थर्ड कार्बन एटम पे ये है 3 पेंटानॉन, आंसर इज बी, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इस तरीके के क्वेश्चन से आपको बहुत सारी चीजें रिवाइज होती रहती हैं। ट्रीटमेंट ऑफ साइक्लोपेंटेनॉन विद मिथाइल लिथियम गिव्स विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज। देखिए ये है आपका, सॉरी सॉरी नहीं है, ये है आपका साइक्लोपेंटेनॉन, ऐसे बनता है साइक्लोपेंटेनॉन, राइट। ये रिएक्ट कर रहा है इससे, इस पे स्मॉल पॉजिटिव, इस पे स्मॉल नेगेटिव, राइट। ये नेगेटिव इस कार्बन पे जाके रिएक्ट करेगा, अटैक करेगा, एंड विल फॉर्म, ये है एनायन, ये नेगेटिव यहाँ पे गया, नेगेटिव मिथाइल गया तो इसने इसको नेगेटिव चार्ज दे दिया, राइट। सो दिस इज योर, ये क्या है, साइक्लो पेंटेनॉयल, साइक्लोपेंटेनॉयल एनायन, राइट, दिस इज योर साइक्लोपेंटेनॉल एनायन। एंड रिएक्शंस इन्वॉल्विंग, एक चीज याद रखना, मिथाइल लिथियम है यहाँ पे, राइट, दिस रिक्वायर एनहाइड्रस कंडीशंस, राइट, क्योंकि यहाँ पे जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड है, दिस इज हाईली रिएक्टिव टुवर्ड्स वाटर, राइट, एंड मिथाइल लिथियम इज अ सॉल्यूशन, इज अ स्टेबल एज अ सॉल्यूशन इन ईथर, इसीलिए हम इसको ईथर में लेते हैं। थोड़ा सा इस कंपाउंड के बारे में, वैसे साइक्लोपेंटेनॉयल एनाइन बनेगा, राइट, ये बना। सो डी इज द आंसर। द इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट एज बिलो हैज, इसमें हमें बताने हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, राइट, इसमें हमें बताने हैं इनोलिक फॉर्म ऑफ इथाइल एसीटोएसीटेट, इथाइल एसीटोएसीटेट, इसमें कितने आपके पाई बॉन्ड हैं, कितने आपके सिग्मा बॉन्ड्स हैं। सिंपल सा है, हम स्ट्रक्चर देख के ही बता सकते हैं कितने सिग्मा बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, राइट। सो लेट्स काउंट। यह है आपका क्वेश्चन नंबर 24। देखिए यहाँ पे इसका बनाते हैं हम स्ट्रक्चर, इनोलिक फॉर्म है, राइट, CH
C डबल बॉन्ड O। अब देखिए ये है इथॉक्सी O, इसको हम इस तरह से बना लेंगे H, ये भी एक हाइड्रोजन है नीचे, और CH3CH2 करके लिख दिया हमने। इनॉलिक फॉर्म कौन सा है जिसमें OH होता है? इनॉलिक फॉर्म में हमें नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स, तो ये है इनॉलिक फॉर्म, राइट। इसी को मैंने यहाँ पे पूरा एक्सपैंड करके लिखा है। ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, राइट। अब सिग्मा बॉन्ड कैसे ही आपको पता होना चाहिए अगर आप नीट की तैयारी कर रहे हैं। और डबल बॉन्ड जब होती है, एक सिग्मा बॉन्ड होती है, एक पाई बॉन्ड होती है, राइट। और देखिए ये OH की ये भी सिग्मा बॉन्ड है। अब इन दोनों के बीच में सिंगल बॉन्ड है, तो ये भी सिग्मा बॉन्ड है, राइट। अब देखिए यहाँ पे आ जाइए, ये सिग्मा बॉन्ड है, ये भी सिग्मा बॉन्ड है, राइट। और ये वाली भी सिग्मा बॉन्ड है, ये एक सिग्मा है, एक पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये तीनों भी सिग्मा है, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, राइट। सो कितनी होंगी सिग्मा बॉन्ड? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19। और एंड पाई बॉन्ड्स कितने हैं इसमें? 1 2, दो पाई बॉन्ड है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18, आई एम सॉरी 18 बॉन्ड्स हैं, 18, ये वाला आंसर है, 18 सिग्मा बॉन्ड्स। इस मॉलिक्यूल को आप एक्सपैंड करके लिख सकते हो अगर आपको यहाँ पे प्रॉब्लम हो रही है देखने में। और 2 पाई बॉन्ड्स हैं सिर्फ, राइट। सो इजी है, सिग्मा और पाई बॉन्ड्स आपको पता होने चाहिए क्या होते हैं, यू विल गेट टू नो इट। Reduction of carbonyl compound with one of the following reagents involves nucleophilic addition followed by elimination of water. The reagent is, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, पहले एडिशन होता है फिर एलिमिनेशन होता है वाटर का, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ होता है रिएक्शन। कार्बोनिल कंपाउंड ले लेते हैं हम, रिएक्शन करके देख लेते हैं, ये है आपका कार्बोनिल कंपाउंड, राइट। सॉरी, not should not be Grignard reagent. न्यूक्लियोफिलिक एडिशन कह रहा है वो, इट्स नॉट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। it should be it should be ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं होगा, ये होगा आपका हाइड्राजीन, राइट। हाइड्राजीन, देखिए हाइड्राजीन में ये रिएक्शन कैसे होगा, हाइड्राजीन इज द आंसर। ये कीटून है, राइट। तो यहाँ पे आपने H2N NH2, राइट। देखिए ये न्यूक्लियोफाइल इसमें ऐड होगी पहले, ये कंडेंसेशन रिएक्शन होगा, देखिए देखिए ये एक, सॉरी, ये देखिए इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, यहाँ पे 2 करके नहीं लिखता हूँ, यहाँ पे H ऐसे लिखता हूँ, H। तो ये एडिशन रिएक्शन होगा पहले, ये यहाँ पे ऐड होगा जाके, राइट। और ये पॉजिटिव होता है कार्बन इसका, ये बाकी का इसमें ऐड होगा, ये एडिशन होगा, फिर उसके बाद एलिमिनेशन होगा वाटर का, यही कह रहा है ना ऊपर वो, एडिशन होगा फिर उसके बाद एलिमिनेशन होगा। NH और H2, एक H इसका यहाँ चला गया था इस ऑक्सीजन के पास, यहाँ पे है ये आपका R1, इसको R डैश बोलते हैं। अब इसमें से एक वाटर मॉलिक्यूल निकलेगा, राइट। तो ये देखो क्या बन जाएगा, ये R C, देखिए H और ये निकल जाएगा, ये बना आपका N
NH2 R डैश, राइट। देखिए एडिशन कहाँ हुआ, ये कह रहा है, ये कह रहा है पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा, इसमें हुआ एडिशन प्रोडक्ट बना ये, राइट। फिर वाटर एलिमिनेट हुआ तो ये वाला प्रोडक्ट बन गया, ये वाटर एलिमिनेट हुआ, राइट। सो हाइड्राजीन से पहले एडिशन होगा फिर एलिमिनेशन होगा और ये कंपाउंड मिलेगा आपको। हाइड्राजीन इज द आंसर इन प्रेजेंस ऑफ फीबली एसिडिक सॉल्यूशन। विच इज मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। अब देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, न्यूक्लियोफिलिक मतलब देखिए न्यूक्लियोफाइल्स क्या होती हैं, नेगेटिव रिएजेंट्स, राइट। अब ये कब रिएक्ट करेगी, विच इज द मोस्ट रिएक्टिव टुवर्ड्स न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, अगर ये कार्बन जब ज्यादा पॉजिटिव होगा तभी न्यूक्लियोफाइल इस पे अटैक करेगी, क्योंकि न्यूक्लियोफाइल लुक फॉर पॉइंट्स ऑफ हाई इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इन द मॉलिक्यूल, राइट। अब देखिए सॉरी, पॉइंट्स ऑफ लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, पॉजिटिव साइट्स न्यूक्लियोफाइल कहाँ पे अटैक करती है, पॉजिटिव साइट्स और लो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी हो जहाँ पे, राइट। अब देखिए यहाँ पे जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये हमें बताएगा कि न्यूक्लियोफाइल कहाँ अटैक करेगी। देखिए इसके केस में तो न्यूक्लियोफाइल इसी पर अटैक करेगी, COCH3। देखिए इन दोनों में देखिए एक चीज, इन दोनों में ये क्या है आपका NO2, ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, ये क्या है आपका इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये है इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, ये वाला है आपका इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग। जब ये इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करेगा तो यहाँ पे तो पहले पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे बढ़ा देगा, जब ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा तो यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज को कम कर देगा या नेगेटिव चार्ज को बढ़ा देगा। सो पॉजिटिव चार्ज को अगर कम कर रहा है तो न्यूक्लियोफाइल का एडिशन में प्रॉब्लम होगी, राइट। सो यहाँ पे NO2 ग्रुप, बिकॉज इट इज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग, सो इट विल पुल इलेक्ट्रॉन्स, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी फ्रॉम कार्बन, मेकिंग इट मोर पॉजिटिव। ये जितना ज्यादा पॉजिटिव होगा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन उतना ही इजीली हो सकेगा, न्यूक्लियोफाइल उतना ही इजीली इस पे आके ऐड हो जाएगी। तो फोर्थ इज द आंसर बिकॉज इट हैज इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, right? So any substituent in carbonyl compound that increases the positive charge on carbonyl carbon will increase the reactivity towards nucleophilic addition। यहाँ पे ये ग्रुप है हमारा NO2 जो D में है, राइट। और इसका एक -M इफेक्ट भी होता है। अब आ जाते हैं हम 27th क्वेश्चन पे। द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फॉलोइंग टॉटोमेरिक कंपाउंड। देखिए टॉटोमेरिज्म है ये, राइट। टॉटोमेरिज्म हमने 11th में भी पढ़ा था। टॉटोमेरिज्म में आपको याद होगा एक इनॉल फॉर्म होता है, एक कीटो फॉर्म होता है, राइट। इनॉल फॉर्म प्रिडोमिनेट करता है इन कंपाउंड्स कंटेनिंग 2 कार्बोक्साइल ग्रुप्स, राइट, सेपरेटेड बाय मेथिलीन ग्रुप। ये मेथिलीन ग्रुप है, राइट। ये आपको पता होना चाहिए, ये हमने 11th में पढ़ा है, राइट। क्योंकि देखिए क्यों होता है ऐसा, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ कॉन्जुगेशन विच इंक्रीजेस द स्टेबिलिटी, राइट। क्योंकि देखिए यहां से अगर यहाँ पे 3 हाइड्रोजन है, जब इस पे चला जाएगा ये, सॉरी, और दूसरा इसका वो है फॉर्मेशन ऑफ इंट्रामोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिटवीन इनॉलिक हाइड्रोजन, ये वाला इनॉलिक हाइड्रोजन ये रहा, बिटवीन इनॉलिक हाइड्रोजन एंड सेकेंड कार्बोनिल कार्बन। सेकेंड कार्बोनिल कार्बन ये है, देखिए सेकेंड कार्बोनिल कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन है और यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी इसमें, ये ज्यादा स्टेबल होगा मॉलिक्यूल, इसीलिए इनॉलिक फॉर्म ज्यादा स्टेबल होता है, राइट। सो सबसे ज्यादा स्टेबल ये वाला फॉर्म होगा, इनॉलिक फॉर्म। क्यों, द रीजन, एक तो इसमें OH ग्रुप है जो हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है इस ऑक्सीजन से, राइट। सो जहां पे भी आपको 2 कार्बोनिल कंपाउंड वाला कंपाउंड दिखेगा वहां पे इनॉलिक फॉर्म प्रिडोमिनेट करेगा, क्योंकि इनॉलिक फॉर्म बनने के बाद वो दूसरे वाले कार्बोनिल ग्रुप के ऑक्सीजन के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है और स्टेबिलिटी इंक्रीज करता है। और यहाँ पे इसमें आप देखोगे कॉन्जुगेशन भी है, डबल सिंगल डबल, राइट। सो इसमें देखिए सबसे ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा आपका, देखिए यहां से
ये स्टेबिलिटी जो होगी, स्टेबिलिटी जो होगी वो सबसे ज्यादा किस में होगी? इट वुड बी थर्ड। थर्ड में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी, राइट। फिर उसके बाद होगी आपकी सेकंड में। सेकंड में दो कार्बोनिल ग्रुप है, लेकिन इसमें इनॉलिक फॉर्म नहीं है, राइट। फिर उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट, राइट। देखिए इसमें क्योंकि कॉन्जुगेशन है, राइट, और ओ एच ग्रुप भी है, सो इसका ये वाला आंसर होगा। हमें बेसिकली कॉन्जुगेशन देखना है इसमें, और ओ एच ग्रुप, ओ एच ग्रुप स्टेबल क्यों होता है? ड्यू टू हाइड्रोजन बॉन्डिंग, राइट। देखिए यहाँ पे इसके पास ये हाइड्रोजन है, ये इससे हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेता है, इसीलिए ये सबसे ज्यादा स्टेबल है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इसको थोड़ा सा समझना ध्यान से। स्टेबिलिटी, राइट, कॉन्जुगेशन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग का कॉन्सेप्ट विद इन मॉलिक्यूल आपको पता होना चाहिए। प्रेडिक्ट द प्रोडक्ट इन दिस 28th। देखिए 50% KOH, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड और बेंजल्डिहाइड आपको दिख रहा है। कौन सा रिएक्शन होगा ये? एकदम से आपको पता हो जाना चाहिए एग्जाम में। ये रिएक्शन है आपका कैनिजेरो रिएक्शन। दिस इज योर कैनिजेरो रिएक्शन। इसमें क्या बनता है? दो मॉलिक्यूल्स हैं इसके, तो एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक रिड्यूस होता है। जो रिड्यूस होता है वो अल्कोहल बनाता है, जो ऑक्सीडाइज होता है वो बनाता है आपका कार्बोक्सिलिक ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे देख लीजिए, ये 50% कॉन्सेंट्रेटेड KOH और एल्डिहाइड क्या बनाएगा? एक तो अल्कोहल बनाएगा, राइट, और दूसरा बनाएगा ये एसिड। देखिए अल्कोहल CH2OH, लेकिन यहाँ पे OH नहीं आएगा, इसमें कुछ भी नहीं है। ये दिस इज द आंसर। देखिए CH2OH और एक है COOH, राइट। ये H, ये कार्बोक्सिलेट ही है। सो दिस इज द आंसर। ये Cl यहाँ पे है ना, इसमें Cl है। Cl को कुछ नहीं होगा, बस आपका एल्डिहाइड ग्रुप, एक ग्रुप ऑक्सीडाइज हो जाएगा और एक ग्रुप, पहला ग्रुप रिड्यूस हो जाएगा अल्कोहल में, और दूसरा आपका CO बना लेगा, कार्बोक्सिलेट, कार्बोक्सिलिक एसिड बनती है इससे। सो सिंपल कैनिजेरो रिएक्शन है जिसमें एक मॉलिक्यूल ऑक्सीडाइज होता है, एक मॉलिक्यूल रिड्यूस होता है, राइट। आप लेक्चर्स जिन्होंने देखे हैं उनको ये बहुत इजी लग रहा होगा, या आप अभी जाके देख भी सकते हैं। आप एल्डोल कंडेंसेशन, कैनिजेरो रिएक्शन, आइडोफॉर्म रिएक्शन और प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, इन सब पे देख सकते हैं, आपका रिवीजन अच्छा हो जाएगा। 29th, एसीटोन इज ट्रीटेड विद excess of ethanol, right, in presence of HCl. The product obtained is acetone is treated with excess of ethanol in presence of HCl, right. देखिए एसीटोन इज ट्रीटेड विद एक्सेस ऑफ एथेनॉल। एसीटोन और एथेनॉल के बीच में जब रिएक्शन होता है, एक्सेस ऑफ एथेनॉल इन प्रेजेंस ऑफ HCl, प्रोडक्ट हमें मिलता है। आप याद रखना, जब एक्सेस में नहीं होगा तो हेमी एसिटल मिलेगा, जब एक्सेस में होगा तो एसिटल मिलेगा। एक्सेस में है तो एसिटल मिलेगा। एसीटोल क्या होता है? जेम डाई अल्कोक्सी, जेम डाई एल्कोक्सी कंपाउंड्स होते हैं ये। सिंपल है, एसीटोन और एथेनॉल के रिएक्शन से हमें जेम डाई अल्कोक्सी मिलेंगे। जेम डाई अल्कोक्सी, देखिए जेम का मतलब होता है एल्कोक्सी, दो एल्कोक्सी ग्रुप एक ही कार्बन से कनेक्टेड है। एल्कोक्सी मतलब यहाँ पे इथेनॉल है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इथॉक्सी, राइट। सो ये कंपाउंड होगा आपका जेम डाई इथॉक्सी, O C2H5, O C2H5, इस तरीके का कंपाउंड बनेगा आपका। एसीटोन बाकी तो सेम ही रहेगा, राइट। सो दिस इज द आंसर। ये सिंपल रिएक्शन है, रिएक्शन बिटवीन एसीटोन एंड एक्सेस ऑफ एथेनॉल। CH3 CHO and C6H5CH2H कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय, देखिए इसमें है CH3, ये देखिए CH3 C डबल बॉन्ड OH,
C6H5CH2, H, राइट। अब देखिए इसमें है CH3CO ग्रुप, ये वाला ग्रुप, ये ग्रुप क्या देता है आपका, जिन कंपाउंड्स में ये ग्रुप होता है CH3CO ग्रुप, ये देते हैं आपके आयोडोफॉर्म रिएक्शन। इसमें CH3CO ग्रुप नहीं है, ये आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, आयोडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, राइट। सो सिंपल है, इट कैन बी डिस्टिंग्विश्ड बाय आइडोफॉर्म टेस्ट। आइडोफॉर्म टेस्ट बहुत अच्छे से कर लेना, मैंने बहुत अच्छे से समझाया है, ये एल्डिहाइड कीटोन्स की प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। 31, कंसिडर द फॉलोइंग रिएक्शन। देखिए ये रिएक्शन है एल्डिहाइड और हाइड्राजीन के बीच में, राइट। व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस, यही रिएक्शन पहले भी पूछा हुआ था, राइट। जहाँ पे पूछा हुआ था कौन सा न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देगा और फिर इसके बाद एलिमिनेशन, वाटर एलिमिनेट होके क्या बनेगा, राइट। ये रिपीट क्वेश्चन है नीट का, व्हाट सॉर्ट ऑफ रिएक्शन इज दिस। देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन है ये, राइट। एच, मैं फिर से आपको ये रिएक्शन करके दिखा देता हूं। देखिए RCH, राइट। देखिए ये H यहाँ जाएगा, और ये चला जाएगा यहाँ पे, सॉरी, फिर इसमें से वाटर एलिमिनेट हो जाएगा, राइट। कंपाउंड बन जाएगा आपका या हम अगर इसमें से हम एक और चीज़ भी कर सकते हैं, हम सीधा ही एलिमिनेट कर दें अगर वाटर, राइट। देखिए ये H2 है, आप इसको ऐसे देख सकते हैं एग्जाम में बेटर होगा। देखिए ये दो H यहाँ से आएंगे, एक ऑक्सीजन यहाँ से आएगा, राइट। थोड़ा सा ऐसे कंफ्यूजिंग लगेगा आपको, हमने पीछे करा था वैसे, अब यहाँ पे हम सिंपल वे में देख लेते हैं। देखिए वाटर जब एलिमिनेट होगा RCH, अब देखिए यहाँ से दो H चले गए, यहाँ से एक O चले गया, क्या बना, डबल बॉन्ड NH2, हाइड्राजोन बोलते हैं हम इसको, हाइड्राजीन रिएक्ट करेगा टू फॉर्म हाइड्राजोन, राइट। से अमोनिया डेरिवेटिव है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, ये इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, आप देख लेना इनको, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन ऑफ अमोनिया डेरिवेटिव, राइट। सिंपल रिएक्शन है, बस H2O से रिएक्ट करके वाटर निकल जाएगा और ये कंपाउंड बन जाएगा, राइट। सो जो ऐड हुआ है ये क्या ऐड हुई है, ये न्यूक्लियोफाइल ऐड हुआ है NNH2, राइट। इसलिए ये न्यूक्लियोफिलिक एडिशन, एलिमिनेशन, एलिमिनेट क्या हुआ है, वाटर एलिमिनेट हुआ। Which of the following compound will give yellow precipitate with iodine and alkali? With iodine and alkali, very simple। देखिए कौन कौन सा कंपाउंड दे सकता है इसमें से। देखिए सबसे पहली चीज इसकी कंडीशन होती है येलो प्रेसिपिटेट, विच ऑफ द फॉलोइंग विल गिव येलो प्रेसिपिटेट ऑफ विद आयोडीन एंड एल्कली। येलो प्रेसिपिटेट हमें आइडोफॉर्म का मिलता है, जो येलो प्रेसिपिटेट की बात कर रहा है ये ऐसे CH3I आइडोफॉर्म का मिलता है येलो प्रेसिपिटेट, और ये रिएक्शन विद आयोडीन एंड एल्कली ये है आपका आइडोफॉर्म रिएक्शन। आइडोफॉर्म रिएक्शन सिर्फ वो कंपाउंड देते हैं जिनमें CH3CO ग्रुप हो, let me write it properly, ये हमने बहुत बार कर लिया है, CH3CO ग्रुप हो या CH3CHOH ग्रुप हो, इन दोनों में से एक ग्रुप होना चाहिए, तभी ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा। देखिए किस में है ये वाले ग्रुप्स, देखिए एसिटोफिनॉन में तो होता है, आई रिमेम्बर, राइट।
ये वाला ग्रुप है इसमें, तो ये आइडोफॉर्म टेस्ट देगा, राइट। मिथाइल एसीटेट में नहीं है, एसिटामाइड में हमें पता है नहीं होता है, C6H5NH2 में। 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन में देखते हैं, देखिए CH3, ये है 2 हाइड्रोक्सी प्रोपेन, CH3 CHOH ये ग्रुप है, ये अल्कोहल है, ये कार्बोनिल कंपाउंड था, ये अल्कोहल है। तो अल्कोहल्स में CH3 CHOH ग्रुप होना चाहिए, तब ये देगा आपको आइडोफॉर्म रिएक्शन, राइट। सो दिस एंड दिस A and D आर करेक्ट आंसर्स। 2012 में आया है। क्लेमेंसन्स रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ, देखिए क्लेमेंसन्स रिडक्शन बहुत फेमस रिडक्शन रिएक्शन है ये, क्लेमेंसन्स रिडक्शन, जिसमें हम कार्बोनिल ग्रुप को रिड्यूस करते हैं इनटू मेथिलीन ग्रुप, राइट, इन प्रेजेंस ऑफ जिंक एमेल्गम एंड HCl। देखिए यहाँ रिएक्शन करके देख लेते हैं, C डबल बॉन्ड O इन प्रेजेंस ऑफ ये वाला रिएक्टेंट जिंक एमेल्गम एंड HCl, CO ग्रुप CH2 में रिड्यूस हो जाता है। तो ये है ऑन क्लेमेंसन्स रिडक्शन ऑफ कीटोन इज कैरिड आउट इन प्रेजेंस ऑफ फॉलोइंग, ये वाला जिंक एमेल्गम, जिंक और मर्करी इसको जिंक एमेल्गम बोलते हैं, HCl, जहां पे आपका कीटोन ये रिड्यूस हो जाएगा इनटू मेथिलीन ग्रुप। ये क्लेमेंसन्स रिडक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। द ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड विथ फॉलोइंग, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, जहां पे हमने पढ़ा था रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स, राइट। तो 2 चीजें होती थी रिएक्टिविटी में, एक तो होता था स्टेरिक हिंड्रेंस, राइट, कीटोन्स में 2 कार्बोनिल कीटोन्स में 2 एल्काइल ग्रुप्स होते हैं, राइट। जब कोई न्यूक्लियोफाइल इसको अप्रोच करेगी रिएक्ट करने रिएक्शन के लिए, तो ये 2 बड़े बड़े ग्रुप्स आ जाते हैं, स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा होता है इसमें। लेकिन अगर यही न्यूक्लियोफाइल, राइट, इस कार्बोनिल कार्बन को एल्डिहाइड में रिएक्ट करेगी, अप्रोच करने की कोशिश करेगी, राइट, तो यहाँ पे एक तो मिथाइल ग्रुप है जो बड़ा है, लेकिन एक छोटा हाइड्रोजन भी है। तो यहाँ पे एल्डिहाइड के केस में स्टेरिक हिंड्रेंस कम होता है, इसीलिए न्यूक्लियोफाइल इजीली कार्बन एटम को अटैक करके रिएक्शन कर सकती है, रिएक्टिविटी ज्यादा होती है एल्डिहाइड के केसेस में। लेकिन कीटोन्स के केस में रिएक्टिविटी कम होती है, राइट। अब फिनाइल रिंग ये तो और भी बड़ी है, इसमें रिएक्टिविटी और भी कम होगी, राइट। और दूसरा रीजन होता है इसका, ये जो एल्काइल ग्रुप्स हैं ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, न्यूक्लियोफाइल्स को रिएक्ट कराने के लिए, देखिए न्यूक्लियोफाइल्स को रिएक्ट कराने के लिए जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज हो उतना अच्छा है, लेकिन ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे, राइट। सो कीटोन भी, कीटोन का ये सेकंड रीजन है क्यों कीटोन्स आर लेस रिएक्टिव देन एल्डिहाइड्स, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, सो पॉजिटिव चार्ज जो इलेक्ट्रॉन रिलीज होने से कम होगा इस कार्बन पे, कार्बोनिल कार्बन पे, वो थोड़ा कम होगा। सो पॉजिटिव चार्ज कार्बोनिल कार्बन में इन केस ऑफ एल्डिहाइड्स थोड़ा ज्यादा होता है, तो न्यूक्लियोफाइल्स इजीली अटैक कर जाते हैं वहां पे, राइट। ये एक्सप्लेनेशन थी व्हाई एल्डिहाइड्स आर मोर रिएक्टिव देन कीटोन्स, राइट। सो सबसे ज्यादा रिएक्टिव कौन होगा यहाँ पे, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी पूछा है, फर्स्ट एल्डिहाइड, फिर उसके बाद आएगा आपका कीटोन। देखिए फिनाइल ग्रुप ये तो और भी बड़े बड़े ग्रुप हैं, न्यूक्लियोफाइल को या किसी को भी यहाँ पे क्या होना है, फिनाइल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, देखिए PHMgBr, राइट। इसमें देखिए जब ये फिनाइल रिंग, ये रिंग जब इस पे अप्रोच करेगी, ये है यहाँ पे नेगेटिव और ये है पॉजिटिव, राइट। जब ये फिनाइल रिंग एज ए न्यूक्लियोफाइल इस पे अप्रोच करेगी, 2 फिनाइल रिंग पहले से ही हैं, तो स्टेरिक हिंड्रेंस बहुत ज्यादा होगा, इसलिए ये लीस्ट रिएक्टिव होगा, राइट। आई होप ये आपको समझ में आ गया, ये अच्छे से करना, रिएक्टिविटी कंपैरिजन ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स का। फॉलोइंग कंपाउंड्स आर गिवन, CH3 CH2OH CH3OH this, which of the following compound on being warmed with iodine solution sodium hydroxide will give iodoform। देखिए आइडोफॉर्म टेस्ट कौन देता है, अगेन जिसमें CH3CO ग्रुप हो या CH3 अल्कोहल्स के केस में CH3 CHOH ग्रुप हो, राइट।
सो यहाँ पे which of following compounds are given, which of the above compound on being warmed with iodine and sodium hydroxide will give, no ये थोड़ा सा गलत लिखा है मैंने, will not give आइडोफॉर्म, हमें वो देखना है। देखिए यहाँ पे CH3CO ग्रुप है, ये देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पे CH3CHOH ये अल्कोहल है, तो ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। यहाँ पे भी CH3CHOH ग्रुप है, ये भी देगा आइडोफॉर्म टेस्ट। इसमें CH ना ये ग्रुप है CH3CO ना ये है, तो ये वाला फोर्थ इज द करेक्ट आंसर, मिथेनॉल विल नॉट गिव आइडोफॉर्म टेस्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी मोस्ट इजीली डिहाइड्रेटेड? देखिए डिहाइड्रेशन ऑफ अल्कोहल्स जब हमने पढ़ा था, तो इसमें कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी हम देखते थे। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी, जो जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा तेजी से रिएक्ट करेगा, राइट। तो यहाँ पे देखिए, जब देखिए इसके केस में फोर्थ वाला जो है, ये सबसे ज्यादा इजीली डिहाइड्रेट हो जाएगा। देखिए राइट, ये वाला कंपाउंड, क्योंकि इसमें जब जो कार्बोकेटाइन बनेगा ये रिमूव होने से, राइट, जो इसमें कार्बोकेटाइन बनेगा ये हाइड्रोजन रिमूव होने से, जो इसमें बेसिकली इस केस में जो कार्बोकेटाइन बनेगा उसकी स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी। कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी मैक्सिमम होगी, राइट। राइट, तो जितना ज्यादा एसिडिक होता है हाइड्रोजन, राइट, उतना इजीली वो रिमूव हो सकता है एज वाटर, राइट। मोर ओवर द पॉजिटिव चार्ज जो होगा इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन पे इज रिलेटिवली अवे फ्रॉम CO, क्योंकि वो CO क्या होता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है, राइट, ये है। तो ये जब यहाँ से रिमूव होगा, ये वाला, ये CO ग्रुप से दूर है, राइट, और ये जो है ज्यादा एसिडिक है, राइट। सो जब ये रिमूव होगा तो ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनेगा। डिहाइड्रेशन में जितना ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटाइन बनता है उतना इजीली आपका डिहाइड्रेशन हो जाता है। Acetophenone when reacted with base, this yields a stable compound which has the structure। अब देखिए एसिटोफिनोन है, एसिटोफिनोन reacts with a base, yields, जो base है, reacts with the base to yield a stable compound, राइट। तो यहाँ पे आपको एल्डोल कंडेंसेशन देखना है, कौन सा स्टेबल कंपाउंड है। सिंपल रिएक्शन है, C6H5, ये है आपका एसिटोफिनोन। सिंपल तरीके से हम इसको लिखते हैं C6H5 इन प्रेजेंस ऑफ बेस, स्ट्रॉन्ग बेस से पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, कॉन्सेंट्रेटेड पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये यहाँ पे जाएगा, तो ये बन जाएगा आपका C6H5। ऐसे ही होता है, ये अल्फा हाइड्रोजन है, देखिए एसिडिक हाइड्रोजन है, ज्यादा रिएक्टिव होता है, इस OH पे जाएगा ये CH2 C6H5। अब जब हम इसको हीट करेंगे तो ये ज्यादा स्टेबल कंपाउंड देगा हमको, राइट। देखिए इसमें से, यहाँ से एक हाइड्रोजन, ये एक OH, ये वाटर बना देंगे, तो यहाँ पे जो प्रोडक्ट मिलेगा आपको वो होगा
देखिए ये OH चले गया, ये H चले गया, ये OH चले गया एज वाटर, CH3। देखिए डबल बॉन्ड आ जाएगा, वाटर हट गया यहाँ से, CH C डबल बॉन्ड C6H5, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। ये कॉन्जुगेटेड है तो ज़्यादा स्टेबल है, राइट। सो दिस इज सिंपल एल्डोल कंडेंसेशन। थोड़ा सा रिएक्टेंट यहाँ पे देख लेना, एसिटोफिनोन है, राइट। एसिडिक हाइड्रोजन वैसे ही हमने देखा, ये कंपाउंड बनेगा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन्स, ये पहले स्टेप में बनता है। फिर ये हीट करेंगे तो वाटर मॉलिक्यूल निकल जाएगा और ये कंपाउंड बनाएगा। अ स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम, देखिए अल्फा हाइड्रोजन किस में होते हैं, CH3। अगर मैं ये लूं, या मैं CH3 ये ले लूं, राइट। अल्फा हाइड्रोजन्स होते हैं हाइड्रोजन्स नेक्स्ट टू कार्बोनिल कार्बन, राइट। इसमें भी है, इसमें भी है। सो स्ट्रॉन्ग बेस कैन एब्स्ट्रैक्ट अल्फा हाइड्रोजन फ्रॉम कीटोन से, कीटोन से एक्सट्रैक्ट इजीली कर सकता है, राइट। क्योंकि ये जो हाइड्रोजन्स हैं ये ज़्यादा एसिडिक होते हैं, सो बेस इजीली ज़्यादा एसिडिक हाइड्रोजन से रिएक्ट कर जाती है। और एसिडिटी ऑफ अल्फा हाइड्रोजन इन कीटोन्स क्यों होती है, ड्यू टू रेजोनेंस स्टेबलाइजेशन ऑफ इनोलेट आयन, राइट। सॉरी, reduction of aldehyde and ketone into hydrocarbons using zinc amalgam and concentrated HCl, reaction of aldehyde and ketone into hydrocarbons using zinc amalgam and concentrated HCl, ये है आपका क्लेमेंसेंस रिडक्शन। कौन सा है, क्लेमेंसेंस रिडक्शन है। अगर आपको इसकी इक्वेशन देखनी है तो इक्वेशन हम इसकी इजीली देख लेते हैं। देखिए क्लेमेंसेंस रिडक्शन में क्या होता है, अगर हम मान लिया जाता है कि कीटोन ले लेते हैं, राइट। क्लेमेंसेंस रिडक्शन है तो जिंक एमेल्गम होगा और HCl होगा, ये कार्बोनिल को बना देगी CH2, ये कंपाउंड बन गया। दिस इज योर क्लेमेंसेंस रिडक्शन। विच वन ऑफ द फॉलोइंग on treatment with 50% aqueous sodium hydroxide yield corresponding alcohol and acid, will yield with 50% aqueous sodium hydroxide will yield alcohol and acid। अल्कोहल और एसिड कौन से रिएक्शन में बनता है, एक कंपाउंड से सिर्फ, कैनिजरो रिएक्शन में बनता है, राइट। और कौन सा कंपाउंड होता है कैनिजरो रिएक्शन, कैनिजरो रिएक्शन उनमें होते हैं जिनमें अल्फा हाइड्रोजन नहीं होते हैं, नो अल्फा हाइड्रोजन्स। देखिए अल्फा हाइड्रोजन किस किस में है, इसमें तो है, इसमें भी है, इसमें भी है, इसमें नहीं है अल्फा हाइड्रोजन, राइट। सो बेंजल डिहाइड हमने पीछे रिएक्शन देखा है, एक मॉलिक्यूल इसका ऑक्सीडाइज होके सोडियम हाइड्रोक्साइड सोडियम बेंजोइड बनाएगा और दूसरा रिड्यूस होकर के बेंजाइल अल्कोहल बनाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। द प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन एल्डोल कंडेंसेशन, बहुत बार हम पीछे करते आ रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन, अब हम बहुत इजीली इसको बता सकते हैं। एल्डोल कंडेंसेशन में जो प्रोडक्ट बनता है वो होता है आपका बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन, राइट। बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड, ये देखिए ये क्या था, ये हाइड्रोक्सी है और यहाँ पे कीटोन ग्रुप भी है, राइट। ये अल्फा, ये बीटा, ये अल्फा कार्बन, ये कार्बन है, कार्बोनिल कार्बन है, इसके नेक्स्ट वाला ये अल्फा कार्बन है, ये बीटा कार्बन है, राइट। सो ये बीटा पे हाइड्रोक्सी ग्रुप है, तो ये कंपाउंड्स जो बनते हैं फ्रॉम एल्डोल कंडेंसेशन, जो पहला कंपाउंड ये जो होता है इसको हम ये होता है अल्फा बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और कीटोन, या बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन जो यहाँ पे बना था हमारे लिए, राइट। सो
अ बीटा हाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और अ बीटा हाइड्रोक्सी कीटोन। बीटा होगा हर केस में, राइट। बीटा पे बीटा कार्बन जैसे मैंने पीछे दिखाया था उस पे OH ग्रुप होगा, राइट। सो याद रखना। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट question. So let's move to the next 42nd question. All right. 42nd question is saying, consider the following compound, the correct decreasing order of reactivity towards hydrolysis. Decreasing order of reactivity towards hydrolysis. इन सारे कंपाउंड्स का हमें देखना है हाइड्रोलिसिस किसमें सबसे तेज होगा, किसमें सबसे हल्के होगा, ये देखना है हमें। और डिक्रीजिंग ऑर्डर में, डिक्रीजिंग ऑर्डर में मतलब होता है सबसे पहले हम वो लगाए रखेंगे जिसमें सबसे तेजी से हाइड्रोलिसिस होगा। देखिए ये जो कंपाउंड है आपका, ये सबसे पहले हम यहाँ पे लिख लेते हैं इसको ऐसे, ये है आपका CHO ग्रुप, ये कनेक्टेड है आपका बेंजीन रिंग से, राइट। हाइड्रोलिसिस होगा आपका कार्बोनिल कार्बन पे, राइट। तो इस पे हाइड्रोलिसिस होने के लिए इस पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होना चाहिए, राइट। अगर इस पे पॉजिटिव चार्ज कम हो गया तो इसका हाइड्रोलिसिस रेट डिक्रीज हो जाएगा, राइट। इसका हाइड्रोलिसिस रेट डिक्रीज हो जाएगा और डिग्री ऑफ हाइड्रोलिसिस इंक्रीजेस एज द मैग्नीट्यूड ऑफ पॉजिटिव चार्ज विल इंक्रीज ऑन कार्बोनिल कार्बन, राइट। और हमें पता है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, जैसे ये वाला है यहाँ पे, कहाँ ये है इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, ये इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचेगा तो ये पॉजिटिव चार्ज इस कार्बन पे इंक्रीज करेगा। लेकिन अगर हम इसे देखें मिथाइल ग्रुप को, अगर ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होता है, तो ये पॉजिटिव चार्ज इस पे रिड्यूस कर देगा, राइट। और ये वाला, ये भी इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग ग्रुप है, राइट। ये भी इस पे पॉजिटिव चार्ज इंक्रीज करता है और ये नलीफाई। तो सबसे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होता है ये, तो ये सबसे इजीली हो जाएगा, राइट। फिर उसके बाद आएगा आपका, आएगा एल्डिहाइड, सेकेंड आएगा। फिर उसके बाद आएगा आपका फोर्थ, ये वाला एल्डिहाइड। फिर उसके बाद आएगा आपका फर्स्ट। फिर उसके बाद आएगा आपका मिथाइल, राइट। मिथाइल का हाइड्रोलिसिस सबसे डिफिकल्टी से होगा क्योंकि ये पॉजिटिव चार्ज बहुत कम कर देती है इसके ऊपर, राइट, कार्बोनिल कार्बन पे। और हाइड्रोलिसिस उतना इजीली होगा जितना ज़्यादा पॉजिटिव होगा आपका कार्बोनिल कार्बन। और कार्बोनिल कार्बन कितना को पॉजिटिविटी बढ़ाने के लिए आप इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप जैसे इसमें आप अगर ऐड कर दोगे तो ये पॉजिटिव चार्ज बढ़ा देगा और उसका हाइड्रोलिसिस इजीली हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। कमिंग ऑन टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए ये है आपका कार्बोनिल कार्बन रिएक्ट्स विद हाइड्रोजन साइनाइड टू फॉर्म साइनोहाइड्रिन which on hydrolysis forms a racemic mixture of alpha hydroxy acid. The compound is, देखिए ये इजी क्वेश्चन है, काफी इजी क्वेश्चन है। देखिए आपका कंपाउंड, देखिए अगर ये है कंपाउंड CH3CHO, ये रिएक्ट करेगा आपका हाइड्रोजन साइनाइड से टू गिव यू OH CH3CN और H। ये हाइड्रोलाइज होगा और बनाएगा OH CH3। जब ये हाइड्रोलाइज होगा जो CN ग्रुप होता है COH ग्रुप में हाइड्रोलाइज हो जाता है। ये आपकी
ये आपका जो है देखिए एसिमेट्रिक कार्बन एटम है, ये 4 डिफरेंट ग्रुप्स इससे अटैच्ड हैं, राइट। यही क्वेश्चन था। हाइड्रोलिसिस फॉर्म्स अ रेसिमिक मिक्सचर ऑफ अल्फा हाइड्रोक्सी, देखिए ये है अल्फा हाइड्रोक्सी एसिड। कार्बोनिल कंपाउंड कौन सा होगा, एसिटल्डिहाइड, राइट, दिस वन, एसिटल्डिहाइड। राइट, सो ये क्या है आपकी 4, ये कायरल कार्बन है, और ये क्या है आपका ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोक्सी एसिड होगी, है ऑप्टिकली एक्टिव हाइड्रोक्सी एसिड, राइट। सो 43rd का आंसर है एसिटल्डिहाइड। नाउ लेट्स मूव ऑन टू 44th क्वेश्चन। न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन, देखिए न्यूक्लियोफिलिक एडिशन पूछ रहा है ये किस में सबसे ज्यादा होगा। देखिए ये जो क्वेश्चन है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन, अगर आपको याद हो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन में न्यूक्लियोफाइल जो है, राइट, ये बढ़ती है। देखिए अगर ये है आपका कीटोन और ये है आपका एल्डिहाइड, ये क्वेश्चन है 44th क्वेश्चन है, दिस बेस्ड ऑन द रिएक्टिविटी ऑफ एल्डिहाइड्स इन कीटोन्स पे। जब ये न्यूक्लियोफाइल इस कार्बन एटम पे अप्रोच करेगी, ये पॉजिटिव होता है, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल जब इस पे अप्रोच करेगी टू रिएक्ट, ये इजीली अप्रोच कर जाएगी क्योंकि यहाँ पे एक स्मॉल हाइड्रोजन है और एक बिग एल्काइल ग्रुप है। लेकिन जब यही न्यूक्लियोफाइल अप्रोच करेगी आपकी इस कार्बन एटम पे, तो यहाँ पे देखिए 2 बड़े बड़े एल्काइल ग्रुप हैं, तो इनको स्टेरिक हिंड्रेंस फेस करना पड़ेगा इस न्यूक्लियोफाइल को टू अटैक दिस कार्बोनिल कार्बन, तो इसकी रिएक्टिविटी कम होगी। और वैसे भी जैसे मैंने लास्ट टाइम बात करी थी, ये दोनों इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज कम कर देंगे, राइट। सो न्यूक्लियोफाइल की रिएक्टिविटी कम हो जाएगी, यहाँ पे एक ही एल्काइल ग्रुप है, तो ये पॉजिटिव चार्ज को डिक्रीज इसमें कम होगा, राइट। सो रिएक्टिविटी न्यूक्लियोफाइल की ज्यादा होगी। हमें बताना है न्यूक्लियोफिलिक एडिशन विल बी मोस्ट फेवर्ड इन एसिटल्डिहाइड। देखिए सी जो ए ऑप्शन है, यहाँ पे है 2 एल्काइल ग्रुप्स, इस तरीके का है, राइट। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस ज्यादा है, पॉजिटिव चार्ज ये कार्बन एटम पे कम कर देंगी बहुत, क्योंकि 2 एल्काइल इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप है। CH3 बी वाला CH3CH2 ये भी बड़ा एल्काइल ग्रुप है, इथाइल ग्रुप है। अगर हम एसिटल्डिहाइड को देखेंगे तो यहाँ पे एक छोटा ग्रुप है सिर्फ, राइट। इसमें स्टेरिक हिंड्रेंस सबसे कम है, और जो पॉजिटिव चार्ज कम होगा कार्बन एटम पे वो भी इतना ज्यादा कम नहीं होगा। सो न्यूक्लियोफाइल इजीली अटैक कर सकेगी, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन इजीली हो सकेगा इसमें। तो सी इज द आंसर, राइट। अब हम आ जाते हैं 45th क्वेश्चन पे। देखिए 45th क्वेश्चन इजी क्वेश्चन है, सिंपल रिएक्शन है इसमें। देखिए सिंपल रिएक्शन है, पहले तो HCN का, देखिए क्या बन जाएगा, R R डैश OHCN, राइट। फिर ये A बना, फिर A B से रिएक्ट करके ये बना देता है, तो B क्या होगा, B क्या बना रहा है, देखिए पहले तो ये देख लीजिए, देखिए ये जो रिएक्टेंट जो कंपाउंड बन रहा है वो है आपका R R डैश, ये दोनों एल्काइल ग्रुप्स आ गए, ये OH भी आ गया, राइट। और जो फोर्थ ग्रुप है CN की जगह यहाँ पे है CH2NH2, देखिए CHCN इसको कौन रिड्यूस करता है, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड, राइट। ये आपको एकदम से पता होना चाहिए,
12th में पढ़ा है, ये सिंपल क्वेश्चन है, राइट। सो लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड की प्रेजेंस में ये CN जो है रिड्यूस हो जाएगा इनटू CH2NH2, राइट। सो इसमें इसका जो आंसर है वो है आपका ए, राइट। बी लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और ए आपका ए ये रहा और बी ये रहा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब हम आ जाते हैं आपके नेक्स्ट क्वेश्चन पे, 46। देखिए 46 क्वेश्चन है आपका, when metachlorobenzaldehyde is treated with 50% KOH the product obtained is, ये सिंपल सा क्वेश्चन है, राइट। दिस इज योर सिंपल Cannizzaro reaction, राइट। दिस इज योर सिंपल Cannizzaro reaction। देखिए ये क्या कह रहा है, metachlorobenzaldehyde, लेट्स राइट, देखिए ये है metachlorobenzaldehyde, राइट। ये रिएक्ट कर रहा है इन प्रेजेंस ऑफ 50% KOH, राइट। तो ये क्या है आपका, ये सिंपल क्या है, Cannizzaro रिएक्शन। देखिए शुरू से हम कर रहे हैं Cannizzaro रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, नाइट्रोफॉर्म रिएक्शन, ये सब बहुत ज्यादा आ रहे हैं, राइट। तो यहाँ पे देखिए दो मॉलिक्यूल्स होंगे, एक ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एक रिड्यूस हो जाएगा, दूसरा रिड्यूस होके बेंजाइल अल्कोहल बना देगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। तो इसका आंसर कौन सा है, सी है इसका आंसर, राइट। इसके बाद वाला क्वेश्चन है, इन द रिएक्शन मिथाइल, ये भी सिंपल है, पहले कर चुके हैं हम कितनी बार, ये भी रिपीट, हाइड्रोजन साइनाइड का रिएक्शन भी बहुत आता है, राइट। सो इसमें हमें बताना है, in the reaction this an asymmetric center is generated, the acid obtained would be Li, so 50% L, 50%, okay। पहले रिएक्शन देखते हैं, 47th क्वेश्चन है, CH3C, सॉरी CH3CHO plus HCN, it will give you सॉरी HCN से रिएक्ट कर रहा है ये भी, ये मिला, राइट। इसके बाद हम इसका हाइड्रोलिसिस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, ये ऐसे ही रहेगा हाइड्रोलिसिस पे, ये भी ऐसे ही रहेगा, ये COH बन जाएगा, राइट। अब देखिए टू बी करेक्ट हम इसको थोड़ा सा सही करके लिखते हैं, इसको भी थोड़ा ठीक करके लिखते हैं, राइट। और ये जो है आपका यहाँ पे आ जाएगा COH OH, राइट। अब देखिए ये COH, दूसरा प्रोडक्ट एक और हमें मिल सकता है, सॉरी इसमें जो है आपका इस तरह से
सो ये एल आइसोमर है, एक डी आइसोमर है। एक लाइट को लेफ्ट की तरफ रोटेट करेगा, एक राइट की तरफ रोटेट करेगा, राइट। सो ये है आपका, और ये है आपका रेसिमिक मिक्सचर, राइट। ये ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड बना, राइट। और जब ये हाइड्रोलाइज हुआ तो इसने दोनों आइसोमर बनेंगे यहाँ पर, राइट। एल 50% एल, 50% डी, राइट। सो ये है कौन सा कंपाउंड? ये लैक्टिक एसिड है। 50% एल लैक्टिक एसिड, 50% डी लैक्टिक एसिड। ये सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए HCN इससे रिएक्ट करेगा टू फॉर्म दिस कंपाउंड। ये हाइड्रोलाइज होगा तो CN ग्रुप हाइड्रोलाइज होकर के COH बन जाएगा, राइट। अब देखिए ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है कनेक्टेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स, राइट। अब देखिए जो इससे एसिमेट्रिक कार्बन एटम पे जब हाइड्रोलाइसिस होगा तो ये डी फॉर्म भी 50% बनेगा, एल फॉर्म भी 50% बनेगा, क्योंकि ये एसिमेट्रिक कार्बन एटम है। सॉरी, यहाँ पे क्वेश्चन रह गया अभी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? डाइस्टेज इज एन एंजाइम, एसिटोफिनोन इज एन ईथर। एसिटोफिनोन होता है आपका ये कंपाउंड जो कि ईथर नहीं है, कीटून है ये, राइट। ये ईथर नहीं है, ये कीटून है। और साइक्लोहेप्टेन इज एन एरोमेटिक कंपाउंड। साइक्लोहेप्टेन जो है आपका वो एरोमेटिक कंपाउंड नहीं होता है, क्योंकि इट डज नॉट फॉलो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल, राइट। ये 11th में पढ़ा था। और डाइस्टेस इज एन एंजाइम, एक ए ऑप्शन जो है वो करेक्ट ऑप्शन है, दैट सेज डाइस्टेस इज एन एंजाइम, राइट। 49th क्वेश्चन पे आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट? टॉलेंस रिएजेंट इज यूज्ड इन द डिटेक्शन ऑफ अनसैचुरेशन। देखिए टॉलेंस रिएजेंट यही मेरे को ठीक दिख रहा है। सोडियम बाइसल्फाइड इज यूज्ड for the detection of carbonyl compound? No. Ferric chloride is used in the detection of phenolic group? No. Tollens reagent is used in the detection of unsaturation? Yes. Unsaturation in aldehydes. Fehling solution is used in the detection of glucose? Yes. Sorry, no. Fehling solution is not used. So your C, 49th ka C is correct. Tollens reagent is used in the detection of unsaturation. देखिए टॉलेंस रिएजेंट क्या करता है। टॉलेंस रिएजेंट क्या होता है? सबसे पहले यहाँ पे हम देख लेते हैं, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। टॉलेंस रिएजेंट होता है अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। सिल्वर नाइट्रेट, अमोनियाकल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर नाइट्रेट। ये एल्डिहाइड से रिएक्ट करता है, राइट। जहाँ पे सिल्वर ऑक्साइड आपका रिड्यूस हो जाता है, खुद एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर के एसिड बना देता है। सिल्वर ऑक्साइड रिड्यूस होकर के सिल्वर बनाता है, राइट। जो आपका शाइन करता है, अगर आप टेस्ट ट्यूब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, साइडों पे शाइन करता है, यही आपका सिल्वर मिरर है। ये मिरर की तरह शाइन करता है, इसीलिए हम इसको सिल्वर मिरर बोलते हैं, राइट। सो ए ऑप्शन इज योर सी ऑप्शन इज करेक्ट। पोलराइजेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एक्रोलिन मे बी रिटन एज। देखिए एक्रोलिन कैसा कंपाउंड है? सबसे पहले देखिए एक्रोलिन ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH और C। ये जो है आपका ये एल्डिहाइड ग्रुप है, राइट। ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी तरफ खींचता है इस चेन में। तो देखिए ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज आपका। इलेक्ट्रॉन्स मूव होंगे यहाँ से, ये CH हो जाएगा, ये डबल बॉन्ड CH हो जाएगा और ये O- हो जाएगा, राइट। पार्शियल पोलराइजेशन, इसको हम इस तरीके से, पार्शियल पोलराइजेशन कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? सो पार्शियल पोलराइजेशन हम ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे इसमें, इस तरह से। ये कहाँ पे दिख रही है हमको इस तरीके की पार्शियल पोलराइजेशन? सी में, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सी इज द करेक्ट आंसर।
51st, during reduction of aldehyde with hydrazine and potassium hydroxide, the first formation of पहले क्या बनेगा? देखिए हम पीछे कर चुके हैं, एल्डिहाइड हाइड्रोजोन बनता है, राइट? ये हम पीछे कर चुके हैं रिएक्शन। मैं जल्दी से आपको रिएक्शन लिख के बता देता हूं। देखिए R प्लस H2N NH2, ये हाइड्राजीन है और प्रोडक्ट बनता है एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। ये है आपका एल्डिहाइड हाइड्रोजोन। आई होप दिस इज क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 52nd question, which is saying aldehyde reacts with semi-carbazide and forms semi-carbazone. Its structure is simple. ऐसा ही रिएक्शन है अमोनिया डेरिवेटिव का। कि इसमें से काफी सिंपल क्वेश्चन आते हैं। अगर आपने सारे लेक्चर्स अच्छे से देखे हैं तो आपके लिए ये बहुत इजी होगा, और फॉर श्योर आप नीट को अच्छे मार्क्स में निकाल लेंगे, एटलीस्ट फॉर केमिस्ट्री। ये है आपका सेमी कार्बोजाइड। अब वाटर निकलेगा यहाँ से एंड इट विल फॉर्म सेमी कार्बोजोन। ये रहा आपका, ये आपका सेमी कार्बोजोन। इस तरीके का स्ट्रक्चर आपको कहाँ दिख रहा है? CH3CH NNH CO, no, this is not NNH CONH2. B is the answer. Iodoform test is not given by. Iodoform test, again the same story. Iodoform test कौन देता है? जिनके पास CH3CO ग्रुप होगा, राइट? राइट, या तो जिसके पास CH3CO ग्रुप होगा, या वो अल्कोहल जिनके पास CH3CHOH ग्रुप होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे अल्कोहल कोई नहीं है, यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड्स और कीटून्स हैं, राइट? अब हमें वो एल्डिहाइड या कीटून देखना है। एक अल्कोहल भी है बी, राइट? आपको देखना है कौन सा आइडोफॉर्म रिएक्शन नहीं देगा, जिसमें अगर कार्बोनिल कंपाउंड है तो ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, अगर अल्कोहल है तो ये ग्रुप नहीं होना चाहिए, राइट? सो इसको अगर आप देखेंगे, देखिए जो 3 पेंटानॉन है, 3 पेंटानॉन में CH3CO ग्रुप नहीं होता है, राइट? देखिए CH3 CH2 CH2, ये भी है आपका CH2, और यहाँ पे ये रहा, ये है आपका 3 पेंटानॉन। इसमें देखिए CH3CO ग्रुप नहीं है, CH3CH2CO है, CH3CH2CO है, राइट? सो योर आंसर वुड बी 3 पेंटानॉन, सॉरी, या 3 पेंटानॉन। अगर आप 2 पेंटानॉन देखोगे तो उसमें ये ए वाला देखोगे, ए वाले का फॉर्मूला क्या होगा? CH3
CH2 CH2 ये देखिए CH3, ये ए जो है ये वाला 2 पेंटेनॉन, इसमें देखिए आपको साफ साफ दिख रहा है CH3CO ग्रुप है, राइट। सिमिलरली अगर हम दूसरे की बात करेंगे, एथेनॉल CH3 CH2OH, इसमें देखो CH3 CHOH ग्रुप है, तो इट विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, राइट। सिमिलरली CH3 एसिटल्डिहाइड में भी ये वाला ग्रुप है, तो इट विल गिव आइडोफॉर्म रिएक्शन, राइट। Now let's come to the next question.